दोस्तों यह वीडियो इतिहास बदल देगा। सोनम वांगचुक, ये नाम तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उनके अंदर वैज्ञानिक विकास कैसे हो, उनके अंदर शैक्षिक विकास कैसे हो, वो कैसे एक मेधावी छात्रों की दौड़ में आ सके, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लद्दाख में स्कूल बनाया है। उनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी है। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया जो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सीमा की रक्षा करने वाले भारतीय जवान आराम से रह सके। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे, एक दिन जरा भूखा रख के देखिए। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है, मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था, और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो? गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वो IIT से पढ़े हुए थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है? क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों, विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? अपनी सरकार से, मोदी जी से नहीं कहना चाहिए बीजेपी के सांसद और विधायक से कि सोनम वांगचुक की सुनो, उनकी बात मानो? क्योंकि आपकी भी संवेदना मर चुकी है। और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले, इनके ट्रोल, मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो आप नेताओं के लिए कहते हैं कि आप संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पे बोलो, आवाज उठाओ। जॉन ब्रिटास CPM के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो CPI-ML के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी अपना बार बार उनको समर्थन जताते हैं। तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है, वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए, उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है
तो ना कीजिए, क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जीना चाहता या नहीं रहना चाहता कि एक आदमी जो हमारी आपकी, इस देश के भविष्य की, इस देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, हम उसका साथ नहीं दे पाए। दोस्तों, आखिर कब तक हम चुप बैठेंगे? हम भी सनातनी है, मैं सनातनी हूँ, हम सनातनी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हमने वोट देने का काम किया। लेकिन उसका क्या मिला? उस वोट के बदले हमें हिंदू राष्ट्र मिला क्या? हमें लगा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र लाएंगे, सनातन का निर्माण होगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन क्या हुआ? राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार हुआ। एक एग्जाम तक इस देश में ठीक ढंग से नहीं हो रही है। और जितने भी नीट के छात्र हैं जिन्होंने अपनी जान दी, वो कौन है? वो 99.99% वे सभी छात्र हिंदू हैं। और जब हिंदू ही अपनी जान दे रहा है तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? यह सवाल हर एक सनातनी ने अपने आप से पूछना चाहिए। अगर कुछ पूंजीपति, कुछ हिंदू अमीर होते जाएंगे और हिंदुओं का 99% या 90% तबका गरीब की गरीब रह जाएगा, तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है? यह सवाल है। सवाल आज हमारे बच्चों के भवितव्य का है। और सोनम वांगचुक कौन है? अगर वो चाहते तो ये खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और प्रभु रामचंद्र के असली भक्त आज के जमाने में कौन है? तो सोनम वांगचुक है, जो दूसरों के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए लड़ता है, जो दूसरों के लिए लड़ता है, जो दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के खुशी के लिए जो अपनी प्राण न्यौछावर करता है, वही असली संत होता है, वही असली साधु होता है, वही असली सनातनी होता है। तो अगर आज हम सोनम वांगचुक के लिए नहीं बोलेंगे, आप जहां कहीं भी हो, अपने घर में हो, अपने जिले में अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें शामिल हो जाओ। और सरकार को जवाब देना होगा। किसी ने अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र ही इस देश का आधार है। राहुल गांधी को अब खुल के सामने आना पड़ेगा। जिस तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना समर्थन दर्शाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना समर्थन जताना चाहिए। और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, भीम आर्मी की जिम्मेदारी है। और आज अभिजीत दीपके ने सबको क्या किया है? आह्वान किया है कि आओ हमारे समर्थन में। हम राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे बच्चों के भवितव्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के भवितव्य की लड़ाई लड़ रही है। और इस देश का भवितव्य अगर हमें बचाना है, बच्चों का भवितव्य बचाना है, हमें अगर नेचर बचाना है, यहाँ के पहाड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, हवा बचेंगी, पानी बचेगा, तभी तो सनातन बचेगा, तभी तो भारत बचेगा। जब भारत ही नहीं बचेगा, जब यहाँ की हवा जहरीली हो जाएगी, जब यहाँ का पानी दूषित हो जाएगा, तो कौन से भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी करने वाले हैं? इसीलिए मेरे जैसा एक सनातनी जब आहत हो सकता है, तो हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को अब आहत होने की जरूरत है। हमें राम राज्य चाहिए, लेकिन कौन सा राम राज्य चाहिए? हमें राम राज्य चाहिए जहाँ सब खुशहाली हो, जहाँ शुद्ध हवा हो, जहाँ शुद्ध पानी हो, नेचर हो, निसर्ग हो, शुद्ध सब कुछ, शुद्ध अन्न हो। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जब पेट्रोल में मिलावट हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि अब कहने लगे हैं लोग कि इससे अच्छे तो कांग्रेस थी। अभी जिस कांग्रेस को हमने नकारा, जिस कांग्रेस को हमने नकार के घर में बिठाया और नरेंद्र मोदी को लाया, लेकिन क्या किया? नरेंद्र मोदी ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उसकी जवाबदेही भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में हमें अब आवाज उठानी चाहिए। हमें कहना पड़ेगा,
अब हम ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है, अब हम राष्ट्र के साथ है, अब हम भारत के साथ है, अब हम राम के साथ है, ये कहना पड़ेगा। अगर आप सच्चे सनातनी है तो अब चुप मत बैठो और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखो। जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिए। जय हिंद जय भारत जय सनातन जय राम राज्य।